साथियों, मैं महेश द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ देने आया हूं जिसमें क्या अमेरिका का टैरिफ रद्द हो चुका है? क्या अब आगे जो टैरिफ अमेरिकन लगा रखे हैं पूरी दुनिया पर वो ख़त्म हो चुके हैं? या अमेरिका द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में आपको आगे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन 5 से 7 मिनट के अंदर देता हूँ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो आया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोलते हुए रद्द कर दिया है कि आपका यह अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच में 6-3 पर फैसला आया जिसमें 6 जजेस ने बोला है कि आपका यह अधिकार क्षेत्र नहीं है। 3 जजेस ने बोला है कि हाँ, ट्रंप कर सकते हैं। ये एक जो टैरिफ लगा था ये एक अमेरिका का कानून है जो 49 साल पहले करीब अमेरिका में आईफा के नाम से बना था। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है आईफा का, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट। या ये कानून जो है वो अमेरिका में जैसे कभी आपातकाल या कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो अमेरिका ये टैरिफ लगा सकता है दुनिया के देशों पर और टैरिफ वसूल सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर थी, बट अभी अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे अमेरिका ये टैरिफ लगाए या ऐसा कुछ करे। ये ये जब अमेरिका ने 1 फरवरी 2025 को मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर लगाया था तो इसी का नाम लेके, आईफा का ही नाम लेके कि मैं इस कानून के तहत पूरे इस दुनिया पे टैरिफ लगा रहा हूँ। दुनिया के मतलब अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर 3 देशों पर टैरिफ लगा रहा हूँ। तो क्या अब दुनिया में टैरिफ ख़त्म हो चुके हैं? इसका अर्थ है कि हाँ, टैरिफ ख़त्म हो चुके हैं। जो अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखे थे टैरिफ, जो एक चार्ट सा बना के दिखाया था उसने कि इतने इतने % पूरे देश पर लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के देशों पर, वो ख़त्म हो चुके हैं टैरिफ। और इसका असर कल आपको शेयर मार्केट पर भी दिख सकता है। बस ट्रंप रात भर में कुछ ऐसा ना करे कल तक में कि ये कुछ बदल जाए माहौल, बट ट्रंप तो ट्रंप है। आगे ट्रंप जैसे ये टैरिफ खत्म होता है, ट्रंप तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं और दुनिया के देशों के बारे में जो बोल पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो उनसे बोल पाते हैं वो तक बोल देते हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को देश के लिए घातक है। वो देश सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो अपने देश के लिए बोल नहीं पा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहा है। बाकी खैर वो आगे ऐसे ही शांत नहीं होते, बोल रहे हैं दुनिया डांस कर रही होगी, मज़ा आ गया दुनिया को ये टैरिफ हटने से। बोलते हैं उसके बाद कि मैंने 8 में से 5 युद्ध रुकवाए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि शहबाज शरीफ, खैर पाकिस्तान तो खैर उनका पिल्ला ही है, क्या ही बोलना है उसके बारे में। वो बोलते हैं शहबाज शरीफ मुझसे बोल रहे थे पहले आपने 10 मिलियन, फिर एक इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि 10 मिलियन जान बचाई, दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि 25 मिलियन जान बचाई। कल में उन्होंने बोल दिया कि शहबाज शरीफ ने बोला है कि आपके द्वारा दुनिया के 35 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है। आप महान आदमी हैं ट्रंप। बाकी ऐसा है, ट्रंप तो ट्रंप हैं, वो तो बोलते रहते हैं। और इन्होंने एक सबसे बड़ी बात, इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो सीएनएन के एक पत्रकार, सीएनएन हमारे यहाँ एक मतलब दुनिया में एक अच्छा प्रतिष्ठित चैनल माना जाता है, इन्होंने सीएनएन के मुंह पर कह दिया कि तुम तो फेक न्यूज़ चैनल हो, तुम तो बैठ जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस तरह की तो ये बात करते हैं। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका। अमेरिका में एक 1974 के एक्ट के तहत, ट्रेड एक्ट के तहत, धारा 122 के तहत दुनिया पर इन्होंने 10% टैरिफ तुरंत लगा दिया। इसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये ताकत होती है, क्षमता होती है कि वो 5 महीने से लेकर 150 दिन तक दुनिया से 10% टैरिफ वसूल सकता है और राष्ट्रपति इस चीज़ को लगा सकता है। अब अंत में रही बात भारत की। क्या भारत में 18% टैरिफ है या 50% टैरिफ है या 42% टैरिफ है? क्योंकि जो हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ जो रूस से तेल लेने पर लगा था 25%, वो तो अमेरिका ने बोला कि रूस से तेल लेने पर हट जाएगा, तो वो तो 25% हट चुका, बचा 18%। तो क्या भारत पर 18% टैरिफ लगेगा, 10% टैरिफ लगेगा या 13%, 13.5% टैरिफ लगेगा? क्योंकि जब दुनिया में टैरिफ का माहौल नहीं था तब भी अमेरिका भारत से 3.5% टैरिफ लेता था।
ये 3.5% इसी 10% में ऐड होगा, मतलब 13.5% भारत को टैरिफ देना पड़ेगा, या फिर केवल 10% टैरिफ देना पड़ेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही क्लियर कर पाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर टैरिफ हटाया है तो वो 3.5% भी हटाया है, या वो 3.5% जैसा एडजस्टिक चल रहा था वैसे ही चलेगा। अगर ऐसा है तो भारत को 13.5% टैरिफ देना पड़ेगा, और अगर वो भी हटा दिया है तो भारत को केवल 10% टैरिफ देना पड़ेगा। बाकी जो आगे होगा वो देखा जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और डेली के करंट के लिए, क्विक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, हमें और कमेंट करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताएं कि हम किस तरह से अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।